अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया। एक्सरसाइज नंबर 9.1 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने आपको समझाया है पिछली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 भी, और आज हम करेंगे इसका स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन, के सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल फाइंड करना है हमने बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच, ये वॉच के हैंड के दरमियान एट 4 o'clock, इनके जब 4 बजेंगे तो बताएंगे सर्कल में कितना होगा। सर्कुलर मेजर हमने उसका एंगल फाइंड करना है, 4 बजे कितना उसका एंगल होगा। तो करते हैं फाइंड, बहुत ईजी है। तो आपने लिखना है सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। जब वो एक, भी हम हैंड की बात नहीं कर रहे, अभी हम ये आपको मेन पॉइंट याद करना है कि ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि जब सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल हमने फाइंड करना हो किसी भी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का, एक चक्कर का, तो वो इक्वल होता है 2 पाई के। ठीक है, इसको अपने अच्छे से माइंड में उठाना कि 2 पाई के इक्वल होता है एक सर्कल का कंप्लीट रिवोल्यूशन। अब जो हमने फाइंड करना वो लिखेंगे सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन, ये क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है, हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। तो सिंपल सी बात, 2 पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे 4, और कितने होते हैं एक वॉच के अंदर, 12 होते हैं। ठीक है, अपने से 4 और इस सर्कल पे जाके 12 पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 डिवाइड में 12, इसको आप कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल हो रहे हैं, और जो देखिए यहाँ कैंसिल, 2 2 4, 2 6 12, यहाँ पे 3 बचेगा, 2 1 2 और 2 3 6, यानी कि बच गया 2 पाई डिवाइड में 3 रेडियन, इसका एंगल आ गया। ये हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने थीटा को फाइंड करना है व्हेन हमें गिवन है पार्ट नंबर 1, एल की वैल्यू भी हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू भी हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड करना थीटा। जब भी ऐसा कोई फंक्शन हो, जैसे आर एल भी हमें दिया हो, आर भी दिया हो और थीटा भी दिया हो, तो हम उसका फार्मूला याद कर लेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होगा, तो इसको अच्छे से याद कर लें, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है, तो थीटा को आपने उधर रहने देना और यहाँ पर आर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। एल और आर, एल की वैल्यू 1.5 है, डिवाइड में आर की वैल्यू 2.5 पुट कर दी, इज इक्वल टू थीटा को एज इट इज। अब आप डिवाइड करें 1.5 डिवाइड में 2.5, तो आ जाएगा 0.6। थीटा फाइंड कर, तो थीटा क्या रेडियन में लिखना है, थीटा की वैल्यू आ गई 0.6 रेडियन। ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, एल इज इक्वल टू 3.2 मीटर, और आर की वैल्यू हमें गिवन है 2 मीटर, और थीटा फाइंड करना है, सेम वही फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर को डिवाइड कर देंगे और थीटा उधर, एल की वैल्यू पुट करेंगे 3.2 डिवाइड में आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे, इज इक्वल टू थीटा। अब 3.2 को डिवाइड करें 2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6 रेडियन। थीटा फाइंड करना तो रेडियन में आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फाइंड करना हमने एल, फाइंड एल वन, पार्ट नंबर 1 है, थीटा हमें गिवन है पाई रेडियन, और हमें आर भी गिवन है 6 सेंटीमीटर। हमने एल को फाइंड, वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे देखें पाई की वैल्यू, इनके थीटा की वैल्यू गिवन है और आर की वैल्यू भी गिवन, तो आर की प्लेस पे 6 पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू पाई पुट करेंगे, 6 पाई। अब पाई की जो वैल्यू होती है आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। इनके पाई आपने कैलकुलेटर पे कैसे लिखना है, आपने सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस करना है, लिखा ना SHIFT शिफ्ट, आपने इसको प्रेस कर देना। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद सबसे लास्ट पर आ जाए, ये जो लिखा हुआ ना मल्टीप्लाई 10⁻⁴, इसके ऊपर पाई बना हुआ है, इससे पाई का साइन है। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद आपने इसको प्रेस कर देना ऐसे पाई। ठीक है, ये पाई आ जाएगा, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पाई आ गया। ठीक है, फिर आपने इक्वल को प्रेस कर देना, इक्वल, तो ये देखिए अगर हम इसको S/D में करें 3.1415, ये आ गई है पाई की वैल्यू। पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स लिख लें, काफ़ी है। तो ये आ गया है हमारे पास पाई की वैल्यू। हमने पाई की प्लेस पे लिख देना है 3.1415, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18.85, और लेंथ सेंटीमीटर में होती है। पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री और 20 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना, सेम वही क्वेश्चन है, उसको इस तरह सॉल्व करना है, मिनट को खत्म करना है, सेम पहले वो वाला स्टेप करेंगे, फिर हम वो उस वैल्यू में पुट करेंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा में। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था। आर की वैल्यू भी गिवन और हमने एल को फाइंड करना था। यहाँ पे थीटा हमें गिवन है 65 डिग्री और 20 मिनट। पहले इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखिए 65 डिग्री फिर मैंने दोनों प्लस लगा, तो यहाँ पे डिग्री बनाने के लिए हमने डिवाइड करना है मिनट 60 में, एक ही यहाँ पे लिखना 60 1 टाइम, फिर 60 इन दोनों के ऊपर डिग्री है तो इसको हमने होल का डिग्री बना दिया। और यहाँ पे 20 ये देखिए 0 0 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, 65 प्लस यहाँ पे 1 और 3 और ऊपर डिग्री आ गया। अब 3 का एलसीएम लेंगे और 3 को मल्टीप्लाई करें 65 से, तो 65 को 3 से मल्टीप्लाई करें 195 और प्लस ये वाला 1 एज इट इज डिवाइड में 3, 195 में 1 को ऐड करें तो 196 और डिग्री डिवाइड में 3, डिग्री को साइड पे करें, सेम वही वाला मेथड यूज़ करें, इनके 1 डिग्री, तो 1 डिग्री की प्लेस पे लिखना है हमने π/180 रेडियन। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करेंगे और इसका कैंसिल करने से 49 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 45 बच गया तो 45 आ गया। और यहाँ पे पाई की वैल्यू वही वैल्यू लिखनी है 3.1415, जिस तरह मैंने आपको लेना सिखाई थी कि शिफ्ट को दबा के वही वाला पाई दबाना और इक्वल कर देना। तो यहाँ पे 3.1415, आर की वैल्यू भी हमें गिवन है, थीटा की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब सिंपल सी बात हमने फॉर्मूला में पुट कर देनी है, L इजिकल टू आर थीटा, तो आर की वैल्यू हमें 18 और थीटा की वैल्यू सारी हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब देखिए मल्टीप्लाई करें 18 को, मल्टीप्लाई करें 49 को, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और फिर डिवाइड में इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करें, 45 को 3 से मल्टीप्लाई तो 135 आता है, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 20.53 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया है इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम यही है, हमने आर को फाइंड करना और हम एल और थीटा गिवन है, एल की वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है और थीटा की वैल्यू 1/2 रेडियन गिवन है। जब रेडियन में गिवन हो तो हम डायरेक्ट वही रेडियन ही पुट कर देते हैं, कोई इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करने की जरूरत पड़ती। वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो देखिए एल यहाँ पे थीटा को हमने फाइंड, यहाँ पे आर फाइंड करना है ना, तो आर को उधर रहने देंगे और थीटा यहाँ पर आकर डिवाइड, एल ओवर थीटा इज इक्वल टू आर, एल की वैल्यू 5 है डिवाइड में थीटा की वैल्यू 1/2 वो लिखा इज इक्वल टू आर लिख दिया हमने। अब देखिए डिवाइड के नीचे डिवाइड, तो या फिर जो चीज़ डिवाइड के नीचे डिवाइड उनके डबल डिवाइड, तो सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू होती है वो ऊपर वाले फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, उनके 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 1 इज इक्वल टू आर, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 10 और नीचे 1 10 1 ज़ा 10 क्यों हो जाएगा ना, आर की वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। इसी का पार्ट नंबर 2 है, एल इक्वल टू 56 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, याद है डिग्री वही वाला क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वैसे ही हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर वैल्यू पुट करनी है। लिखना है हमने फर्स्ट वी कन्वर्ट 45 इंटू रेडियन, पहले हम कन्वर्ट करेंगे 45 डिग्री को रेडियन मेयर में, तो लिखना है 45 डिग्री और 45 को सेपरेट लिख के मल्टीप्लाई 1 डिग्री, सेम वही प्रोसेस, 45 मल्टीप्लाई π/180 1 डिग्री π/180 रेडियन के इक्वल होते हैं। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल यहाँ पे आ जाएगा π/4 रेडियन, थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसमें पुट कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू π/4 रेडियन और एल की वैल्यू 56, हमने आर फाइंड किया तो आर को हमने उधर रहने देना है और एल डिवाइड में थीटा आ जाएगा, एल की वैल्यू 56 या डिवाइड में पाई की वैल्यू, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू आई है π/4 रेडियन। 4 देखिए 4 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते फिर आपको इस तरह कर लें, पाई की वैल्यू लिखी ना 3.1415 और डिवाइड कर दें 4 पे, तो इसका आंसर 0.785, 56 को ऊपर रहने दें, इन दोनों को पहले डिवाइड कर लें, इनके पाई की प्लेस वैल्यू पुट कर रहे हैं 3.1415, फिर डिवाइड कर दें उसे 4, तो यहाँ इसका आंसर 0.785। अब इन दोनों को भी आपस में डिवाइड कर दें तो 71.33 सेंटीमीटर इसका आ गया आर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एन आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल, सर्कल में जो आर्क है इंटरसेप्टेड उसका हमने लेंथ फाइंड करनी है, रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंटर एंगल भी हमें गिवन है, एंगल भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, सिर्फ हमने लेंथ इनके एल को फाइंड करना है, एल फाइंड करना है, आर गिवन हमें, थीटा भी गिवन, देखिए 45 सेम वही वाला क्वेश्चन जो हमने अभी किया कि 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था, 45 डिग्री लिखा, 45 और 1 डिग्री को सेपरेट करके वहाँ पे भी पुट किया हमने π/180 रेडियन, सेम वे जो कैंसिल करना कैंसिल करें, यहाँ पर हमने इसको यहीं पर कर लिया सॉल्व, ठीक है, इनके π/4 तो इसको हमने कर लिया, पाई की प्लेस वैल्यू पुट की है 3.1415 और डिवाइड में 4, इसको अब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0.785 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट करते हैं सॉल्व, यानी कि हमें थीटा की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास आर की वैल्यू भी गिवन है और हमने एल की वैल्यू को फाइंड करना है, तो फॉर्मूले इसमें यूज़ करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा वही वाला, आर की वैल्यू 14 है और थीटा की वैल्यू 0.785, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें
तो 10.9 है। इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द रेडियस, इनके आर को हमने फाइंड करना है सर्कल का, इन विच आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मेयर 1 रेडियन, इनके थीटा भी हमें गिवन है 1 रेडियन। कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ भी हमें गिवन 35 सेंटीमीटर। हमने रेडियस इनके आर फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, एंगल में हमें 1 रेडियन गिवन है। एल की वैल्यू भी गिवन है, सेम अपने वही वाला फार्मूला इसमें यूज़ कर लेना, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू, थीटा को हमने उधर, थीटा की वैल्यू भी गिवन तो थीटा को हमने डिवाइड कर देना है, और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ठीक है। आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सॉरी अंदर रेडियस, तो आर की वैल्यू हमने आर को उधर रहने देंगे और थीटा यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। एल की वैल्यू 35 डिवाइड में आर की, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 1, आर इज इक्वल टू 35 और 1, तो यहाँ पे इसका आंसर 35 सेंटीमीटर आ जाएगा आर का आंसर।